सोशल मीडिया पर आज एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के यूट्यूबर और फेमस टीचर्स, फेमस शिक्षक खान सर की। खान सर जिन्होंने अपनी कोचिंग पद्धति में जिस तरह से पढ़ाया लिखाया बच्चों को, उसकी वजह से वो जाने गए और आज वो बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। बकरीद के मौके पर आज वो फिर से चर्चा में है कि बकरीद के मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार 7 जून 2025 को बकरीद के मौके पर चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग पहुंच गए। ना सिर्फ उन्होंने बकरीद की बधाई दी बल्कि वो क्लासरूम में भी गए। क्लासरूम पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि खान सर के क्लासरूम को देखकर उनके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव है और इस आश्चर्य के भाव को हमने जो रीड किया, हमने जो समझा, उससे ऐसा लग रहा है कि महामहिम इतने कम जगह में जो खान सर अपनी शिक्षा दे रहे हैं और जिस तरीके से खान सर शिक्षा दे रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, उससे वो काफी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खान सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी वो ऐसा करते रहें, इसको लेकर उनकी काफी शुभकामनाएं हैं। खान सर से मुलाकात के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से कहा कि हर त्योहार को प्यार से मनाना चाहिए। मैंने खान सर को यूट्यूब पर भी देखा है, यह युवक बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि गरीब छात्रों के दिलों से उनकी बहुत सारी दुआएं निकल रही होंगी जो फीस नहीं दे सकते। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। भगवान उन्हें और भी महान कार्य करने की शक्ति प्रदान करे ताकि वे अपने जैसे और छात्र तैयार कर सके जो करुणा के साथ समाज की सेवा करें। दूसरी ओर मीडिया ने खान सर से कहा कि राज्यपाल ने बकरीद के मौके पर हमको, परिवार और बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमको क्लासरूम देखना है। क्लासरूम हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि हम अंदर जाएंगे। अंदर गए तो जब उन्होंने स्टेज देखा तो कहा कि हम यहाँ पढ़ाएंगे, ये हमारे यहाँ के बच्चों के लिए सौभाग्य है, वो जब आते हैं तब कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। इस पर खान सर ने उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि आप हमारे बच्चों का एक क्लास लें और अपनी ज्ञान उन बच्चों के साथ बांटें। इस पर महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि समय और तारीख आप तय करें, यानी कि उन्होंने खान सर को कहा कि समय और तारीख खान सर तय करेंगे और वो जब कहेंगे महामहिम आरिफ मोहम्मद खान उनके कोचिंग संस्थान में आएंगे और बच्चों से अपनी बातें साझा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है किसी कोचिंग संस्थान के लिए और ये वजह सिर्फ जाती है खान सर के पढ़ाने की उस टेक्निक को जिससे लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जब हमारे बीच एक ऐसा शिक्षक समाज को एक अलग रूप देने की तैयारी में लगा हो तो उसे सैल्यूट करना तो बनता है। हालांकि खान सर इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस पर भी मीडिया ने उनसे शादी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम अपने पठन पाठन में व्यस्त हैं और वो यानी कि अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपने काम में व्यस्त है। आज बकरीद की मौके पर आए थे, सारे देशवासियों की बकरीद की ढेर सारी बधाई, बकरीद मुबारक सब लोग को। इसी सिलसिले में राज्यपाल महोदय भी आए थे और आए तो उन्होंने क्लासरूम देखे और क्लासरूम देख के बड़ा प्रभावित हुए क्योंकि हमारे क्लासरूम में हैंडीकेप बच्चों के लिए अलग से सीटें रिजर्व थी, तो वो बहुत प्रभावित हुए और कहें कि हम आएंगे यहाँ पे जरूर बच्चों को क्लास लेने के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा लगा और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जब वो केरल के राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में केरल में एक लड़की का दहेज की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी और ये अगले दिन वहां पहुंच गए थे, जिस वजह से केरल सरकार ने हर जिला में दहेज जो एंटी डॉरी ऑफिसर नियुक्त कर दिया था कि अगर दहेज के लिए किया जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट तो सबके लिए होता है बट एंटी डॉरी डिपार्टमेंट एक हर जिले में कर दिया था। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि बिहार में भी प्लीज ऐसा करा दीजिए ताकि अगर कहीं पे हो तो वहां पर, और महिलाओं से भी कहते हैं अगर दहेज जैसी घटनाएं हो रही हैं तो सच वाला चीज कीजिएगा। कई बार हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, उनका जब रिजल्ट होता है तो भी कहते हैं हमारे ऊपर झूठा केस लगे है। तो दोनों और देखना चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू पे कि किसी पे फर्जी ना लगे। दूसरा कि उन्होंने कहा कि जब वो डिग्री दे रहे थे केरल के यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन के दौरान तो वो एक एफिडेविट भरवाते थे कि यदि मैं भविष्य में
दहेज लेते या देते पकड़ा जाता हूं तो यूनिवर्सिटी को यह अधिकार होगा कि जांच करने के बाद यदि मैं सही पाया गया तो मेरी डिग्री रद्द कर दे। तो सरकार को भी ये करना चाहिए कि यदि दहेज वाला चीजें हैं तो डिग्री जैसी जो भी चीजें हैं तो उन सब चीजों को रद्द कर दे। और सरकार से तो हम विनती करते हैं कि दहेज वाली गाड़ियों के लिए सफेद और येलो नंबर प्लेट नहीं, गुलाबी नंबर प्लेट दे, ताकि पता चले कि ससुर की संपत्ति पे लेके ये लोहरिया कट मार रहा है। ये चीज जरूरी है ताकि एक लड़की के जो पढ़ाई लिखाई पे खर्च हो सके, ना कि उसके दहेज। फिलहाल इस खबर के माध्यम से इतना ही कहना है कि खान सर ने जो अब तक पढ़ाया है वो बच्चों को कितना प्रभावित करता है और आप कितने प्रभावित हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें और बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।